Welcome back to another exciting episode of Inside Learning. So today we are going to discuss about एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे. अगर जनरली बात करें तो हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है. आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके फंक्शंस देखेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ टाइप्स देखेंगे. तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल. बेसिकली सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का. मेम्ब्रेन्स आपस में एक दूसरे का कोलाइड फॉर्म में होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनका भी स्पेसिफिक इनके फंक्शंस हैं और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन द स्पर्म सेल्स एंड इन द रेड ब्लड सेल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अक्सर कंपटीटिव एग्जाम में भी आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है तो कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं है. तो रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म सेल्स, ये दो वाहिद ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं है. दे आर प्रेजेंट इन ऑल द अदर सेल्स. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हो सकते हैं. दे में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दे में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और स्मूथ क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं. इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स हैविंग सेवरल राइबोसोम्स ऑन द सरफेस. इज सिंथेसिस ऑफ एंड secretes protein in the liver. Hormones and other substances in glands plays vital role in the protein folding and protein sorting. सबसे पहले जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये बेसिकली सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक. फ्लैटेंड सैक्स क्या होता है, जस्ट लाइक अगर आप कहें बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में होगा, उभरा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स की एक पूरी सीरीज है. एक फ्लैटेंड सैक्स नहीं है, सैक नहीं है. सैक होता है बेसिकली एक पाउच कह लें आप. तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है और वो फ्लैट होता है और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं. उसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये करता क्या है, इट सिंथेसाइजेज. इसके फंक्शंस क्या है, ये बनाता है और सिक्रीट भी करता है क्या, प्रोटीन. कहाँ कहाँ पे, लिवर में, हार्मोन्स में और अदर सब्सटेंसेस इन द ग्लैंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए बहुत इसेंशियल है अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. प्लेज वाइटल रोल इन द प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटीन सॉर्टिंग. प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, प्रोटीन आपको पता है बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं. 100 और 1000 ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो जो प्रोटीन होती है वो इतनी बड़ी होती हैं, वो कोलाइड हो सकती है आपस में, उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है. तो उनकी फोल्डिंग होती है ताकि वो थोड़ी स्पेस में अपने आप को अच्छी तरह ऑक्यूपाई कर सके. तो प्रोटीन की फोल्डिंग प्लस प्रोटीन की सॉर्टिंग. सॉर्टिंग होता है कि कौन सी प्रोटीन ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, कौन सी प्रोटीन बैली वाले फंक्शन परफॉर्म करेगी, कौन सी प्रोटीन आपकी ब्रेन के फंक्शंस कंट्रोल करेगी, कौन सी प्रोटीन आपकी हैंड मूवमेंट्स कंट्रोल करेगी. तो वो सारे प्रोटीन जिन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस करना होता है उनकी सॉर्टिंग होती है, उनको उनके काम असाइन किए जाते हैं. तो ये सारा जो काम हो रहा है ये कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर मैं आपको ड्रामेटिकली दिखाऊँ तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है. इसे कंसीडर करें कि एक बहुत बड़ा सारा सेल है. सेल के अंदर मैंने अब सिर्फ वही वाला पार्ट एग्जामिन करके बनाया है जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. अब ये सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस. ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर इनवेलप है, ये साइड वाला, और ये न्यूक्लियर पोर है. न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर ही न्यूक्लियर पोर होता है. और यहाँ पे आप देखें जैसे ही न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस की वॉल है या जो न्यूक्लियर इनवेलप है इसके बिल्कुल एडजेसेंट, इसके बिल्कुल साथ साथ ही हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. अब ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वो रफ वाला था. रफ ये देखें सैक लाइक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर क्या अटैच है, राइबोसोम्स. ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया है ये क्या है, राइबोसोम्स. और इस राइबोसोम की होने की वजह से ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो पेरेंट्स है वो रफ हो जाती है और इसीलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. प्लस अब यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ ही आपको ये ट्यूबुलर फॉर्म में भी नजर आ रहे होंगे, ऐसे टेस्ट ट्यूब्स की तरह के नजर आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो ट्यूबुलर फॉर्म में ट्यूब बनी हुई है जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये रफ से स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होते हैं और फंक्शंस में भी डिफरेंट होते हैं. स्ट्रक्चर वाइज तो आपको साफ पता चल रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड है और उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना तो ये फ्लैटेंड है ना इनके ऊपर राइबोसोम्स हैं, ये ट्यूबुलर फॉर्म में और इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. ऑल तो दोनों प्रेजेंट न्यूक्लियर इनवेलप के साथ साथ ही हैं. अब आगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं. स्ट्रक्चर मैंने आपको इसका दिखा दिया. इट डज नॉट हैव द राइबोसोम्स. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसकी जो पेरेंट्स है वो स्मूथ है, इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट डज नॉट हैव द राइबोसोम्स, दे आर इन द ट्यूबुलर फॉर्म. पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, द चीफ लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि मैंने अभी बताया दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट है. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका क्या फंक्शन था, उसने सिंथेसाइज करनी थी और सिक्रीट करनी थी डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स और फिर उनकी सॉर्टिंग भी करनी थी और उनको प्रोटीन्स को फोल्ड भी करना था. लेकिन जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस में इन्वॉल्व है, ये प्रोडक्शन करता है फॉस्फोलिपिड्स की, मतलब ये लिपिड्स बनाता है. और फॉस्फोलिपिड जो है मेनली एक लिपिड की टाइप है जो कि हमारे अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है 60% स्ट्रक्चर जो है वो फॉस्फोलिपिड पे ही डिपेंड कर रहा होता है और फॉस्फोलिपिड आपका सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में इन्वॉल्व है. अब आपको पता चला कि किस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और फंक्शन से डिफरेंट है क्योंकि दोनों की फंक्शनिंग बिल्कुल डिफरेंट है और उनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट्स
द प्रोडक्ट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम टू द सेलुलर ऑर्गेनेलिस स्पेशली द गोल्गी apparatus। अब ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कुछ मजीद फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और क्या क्या कर सकता है लिपिड्स की प्रोडक्शन के अलावा? ये जो प्रोडक्ट्स रफ एंडोप्लाज्मिक बनाता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की बनाई हुई प्रोटीन्स हैं उनको दूसरी ऑर्गेनेलिस तक भी भेजता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्गी apparatus तक, ताकि वो आगे जाके मजीद फंक्शन को परफॉर्म करें। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है? ये प्रोडक्शन भी करता है और सिक्रीट भी करता है। क्या चीज़? स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल करते हैं। हार्मोन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और किस चीज़ में इन्वॉल्व है? वो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। मतलब हम कार्ब्स लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं आलू में, वीट में, वो सारी चीज़ें उन कार्बोहाइड्रेट्स की तोड़ फोड़ में भी इन्वॉल्व है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। फिर आ जाता है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम स्टोर एंड रिलीजेस कैल्शियम आयन, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो ट्यूबुलर फॉर्म में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले कर रहा है। इसके अंदर कैल्शियम आयन भी स्टोर हो जाते हैं और फिर वो कैल्शियम आयन को स्टोर भी रखता है जब तक ज़रूरत होती है, और जब बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है तो उनको रिलीज़ भी कर देता है। और ये नर्वस सिस्टम के लिए और मस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये न्यूक्लियस की आउटर साइड पे दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। दोनों होते साथ साथ ही प्रेजेंट है, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के फंक्शन जो है वो हमने रफ की निस्बत ज़्यादा पढ़े हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इन्वॉल्व है लिपिड की प्रोडक्शन में, लिपिड को बनाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा लिपिड बनाता है? ये फॉस्फोलिपिड, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर हमारी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या करता है? वो सारे मटेरियल, सारे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है जिनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बनाता है। कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है? दूसरी ऑर्गेनेलिस तक, जैसे कि गोल्गी apparatus। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है वो प्रोडक्शन भी करता है और सिक्रीट भी करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स, और ये रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम कैल्शियम आयंस को भी स्टोर करता है और फिर रिलीज़ करता है जब बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। और ये दोनों ही स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, फंक्शनली डिफरेंट है, लेकिन इनकी लोकेशन जहाँ ये प्रेजेंट है वो एक ही है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट है। जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसके साथ ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए हैं और उसके साथ साथ ही अटैच है। और ये डायग्राम आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पे, तो आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। पहले उसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर उसकी फिर आपने ये बताना है कि किन सेल्स में ये नहीं प्रेजेंट, फिर आपने दोनों टाइप्स बतानी है, और ये डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे।